नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक समाचार इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात आपके समक्ष एक बार फिर हम राजनीतिक चर्चा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि समाचार इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणाम आ गए हैं और उसके बाद जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति को लेकर हम आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करेंगे कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने में क्या भूमिका निभाई है। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की राजनीति में एक तरह से उत्सुकता थी और सभी लोगों की निगाहें कर्नाटक की विधानसभा चुनावों को लेकर लगी हुई थी। कर्नाटक के मतदाता, कर्नाटक की जनता कौन सी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं और किस पार्टी को राज्य में शासन का वह अवसर इस बार देते हैं। लगातार कर्नाटक की राजनीति को लेकर चर्चाएं रही हैं। भारतीय राजनीति के अंदर लगातार सब अपने अपने स्तर से कयास लगाते रहे हैं कि बीजेपी जीती तो ऐसा होगा, कांग्रेस जीती तो ऐसा होगा। अनेक कयास कर्नाटक की राजनीति को लेकर लगातार लगते रहे हैं और सभी का ये मानना था कहीं ना कहीं कि कर्नाटक की जो विधानसभा का चुनाव है उसके जो परिणाम आएंगे वह भारतीय राजनीति को लेकर बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले समय में। कांग्रेस और बीजेपी के दृष्टिकोण से कर्नाटक राज्य बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक लिहाज से उनके लिए, क्योंकि दक्षिण भारत का कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ पर जिसके पास सत्ता रहती है एक तरह से दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है राजनीतिक रूप से कर्नाटक को। इसलिए लगातार कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस प्रयास में हमेशा रहते हैं कि कर्नाटक में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहे और वहाँ की सत्ता पर अपनी पकड़ दोनों पार्टियाँ हमेशा बनाए रखना चाहती हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा था कि 2018 विधानसभा चुनाव के पश्चात बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लेकर वहाँ पर रही, लेकिन वह सरकार बना नहीं पाई। उसके पश्चात 1.5-2 साल के बाद उन्होंने जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस के कुछ लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाया और वो सरकार वहाँ गठन कर लिया। दक्षिण भारत की राजनीति के दृष्टिकोण से कर्नाटक एक वह राज्य है जहाँ बीजेपी को वहाँ पे एक समर्थन मिलता रहा है, उन्हें सीटें भी मिलती रही हैं, लेकिन इसके पश्चात भी बीजेपी कभी कर्नाटक में अपना पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आ पाई है। और इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी की सरकार वहाँ चल रही थी, वो किस तरह से बनी थी वो एक अलग विषय है, उसका बहस का विषय अलग है, वो उस पर कभी और चर्चा होगी। लेकिन आज की हम चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव वर्तमान में जो घटित हुए हैं, जो वर्तमान में चुनाव परिणाम वहाँ पर आए हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो बात ये आती है कि इस विधानसभा चुनाव के परिणाम बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने मतदाताओं ने वहाँ का मत अपने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और उन्होंने कांग्रेस को वहाँ पर पूर्ण बहुमत देकर यह सुनिश्चित किया एक तो कि वहाँ पर कोई भी ऐसी सरकार न बने जो कि बहुमत के आसपास हो या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति ना बन पाए। तो एक कर्नाटक के मतदाताओं ने सुनिश्चित किया है अपने विश्वास और समर्थन के देकर कांग्रेस के प्रति उन्होंने स्पष्ट बहुमत दिया है कांग्रेस को और बहुमत से भी ज़्यादा उन्हें सीट वहाँ दी हैं, जिससे कि कोई भी पार्टी कोई तोड़फोड़ की आशंका को भी एकदम से धराशायी कर दिया है कर्नाटक जनता ने स्पष्ट अपना मैंडेट देकर कांग्रेस के प्रति। तो इससे ऐसा स्पष्ट संकेत होता है कि कर्नाटक के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया था कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का और तमाम कोशिशें भाजपा के द्वारा वहाँ पर की। लगातार प्रचार प्रधानमंत्री मोदी जी का भी वहाँ लगातार रहा है, कई अनेक उन्होंने रैलियाँ की हैं, रोड शो की हैं, लगातार प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह जी का भी लगातार रोड शो रैलियाँ वहाँ पर आयोजित की गई हैं। जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी लगातार रोड शो रैलियाँ हुई हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भी लगातार वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए, रैली आयोजित की। लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ के मतदाताओं ने बीजेपी की जो प्रचार था उस पर ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर एक बड़ा स्पष्ट संकेत भारतीय राजनीति को लेकर भी दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर वहाँ के स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी, जिस तरह के वहाँ के स्थानीय लीडरशिप जो DK शिवकुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी के नेतृत्व को इन्होंने प्राथमिकता दी और दोनों को एक साथ ऐसी जुगलबंदी इन दोनों की मजबूती से उन्होंने वहाँ पर बनाई कि दोनों नेता परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ते गए। कर्नाटक की जनता के मन में उन्होंने विश्वास बैठा दिया कि जो कर्नाटक की जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या दूसरी जो भी अन्य वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उसके संदर्भ में उसके निदान के लिए इस समय कांग्रेस की सरकार बनना कर्नाटक में बड़ा महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक की जनता को लेकर कांग्रेस के प्रति एक बड़ा एक विश्वास हमने देखा कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी, उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कर्नाटक की जो जनता है, कर्नाटक के जो लोग हैं, वह कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों के प्रति वह अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। इसका उदाहरण जब भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल चल रही थी और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत कर्नाटक से गुजरे तो उस समय ये कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि इस बार कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ चलने के लिए अपना मन बना चुकी है।
क्योंकि हमने देखा कि कर्नाटक में काफ़ी दिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिताए, और उस यात्रा के दौरान जिस तरह से जन समूह कर्नाटक की सड़कों पर दिखाई दिया राहुल गांधी के साथ चलता हुआ, उससे कांग्रेस के नेताओं का विश्वास निश्चित रूप से सातवें आसमान तक पहुंच गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उस यात्रा में जिस तरह से कर्नाटक के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने एक बहुत बड़े स्तर से अपनी सहभागिता दर्ज की थी, उससे विश्वास निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखने लगा था कि इस बार कर्नाटक की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना रही है। इसी को भांपते हुए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी और प्रियंका गांधी ने, उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि जिससे स्थानीय नेतृत्व को, जो प्रादेशिक नेतृत्व है कर्नाटक का, उसको आगे कर और राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्हें सहयोग पूरा दिया जाए और प्रादेशिक नेतृत्व को आगे किया जाए, और जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, उसको ही प्राथमिकता में लेकर उनकी बात लेकर कर्नाटक की जनता के साथ उनको जोड़ा जाए, उनसे लगातार संवाद स्थापित किया जाए। और इसमें चुनाव परिणाम जो आए हैं उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस अपनी रणनीतियों पर जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया उसमें सफल रही है, और कर्नाटक के लोगों के साथ उन्होंने जो संवाद स्थापित किया था, जो तालमेल उन्होंने बनाया था उनके नेताओं ने, वह ज़मीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किया, और उसकी सुखद परिणति चुनाव परिणाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आई है। अब इससे भारत की राष्ट्रीय राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसके बहुत सारी बातें इसको लेकर की जा रही हैं। भारतीय राजनीति को लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या इशारा करते हैं। ऐसे में जब ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है वह पूरे भारतवर्ष में लगातार कायम है, ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है, और हम लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी इसको देख चुके हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर देश में वोट पड़ा और उनको एक बड़ा समर्थन देश की जनता ने दिया। साथ ही हमें एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, लगातार जिस तरह से राज्यों के चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें अनेक राज्यों में बीजेपी सत्ता से दूर होती चली गई है। और अगर वर्तमान में देखें, जो अभी हाल ही में कुछ समय के अंतराल पे 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी आता है, कर्नाटक का चुनाव भी आता है। इन राज्यों के चुनाव परिणाम ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं और जो राज्य सरकारों की नीतियाँ, भाजपा शासित राज्यों की, आम जनता उनसे कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस कर रही है, अपने के साथ वो जोड़ नहीं पा रही है उन सब चीज़ों को लेकर। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है और कर्नाटक में भी स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है चुनाव में। तो ऐसे में दोनों प्रदेशों की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो गया, और दोनों ही, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, दोनों ही प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी सत्ता छीन ली। तो यह जो चुनाव परिणाम है इसके बड़े संकेत हैं भारतीय राजनीति को लेकर भी। भारतीय राजनीति और बीजेपी की राजनीतिक दृष्टिकोण से कर्नाटक और हिमाचल चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, उनके जो परिणाम हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वह कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगातार देते रहे हैं। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की विजय और कर्नाटक में कांग्रेस की विजय, जो बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, उस पर बड़े सवालिया निशान तो लगाए हैं, और साथ ही उस नारे की भी हवा निकालने का काम इन चुनाव परिणाम में कर दिया है। क्योंकि हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार थी और कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार थी, दोनों राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी सत्ता छीन ली है। तो ऐसे में ये बड़ा स्पष्ट है कि जो देश का मतदाता है, देश की जनता है, विभिन्न राज्यों के जो मतदाता हैं, वे अपने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, और स्थानीय जो नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, उन पे विभिन्न पार्टी जो नेता हैं उनकी तुलना में उन्होंने इस समय कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा किया। और कांग्रेस का जो प्रचार था, जो कांग्रेस ने वहाँ वादे किए हैं, जो गारंटी की उन्होंने बात की हैं, उस पर उन्होंने भरोसा जताया है, अपना विश्वास जताया है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजरी थी, तो जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा वहाँ पर सफल दिखाई दी थी, जिस तरह से वहाँ पे बारिश के अंदर भी राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे और लोगों का एक बड़ा जन समूह उस भाषण को बारिश के अंदर भी खड़ा होकर सुन रहा था, उससे ये तो स्पष्ट संकेत मिलने लगे कि कर्नाटक की राजनीति इस समय एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। और उस समय कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बड़ी हो गई थी कि वह इस बदलाव की जो बयार कर्नाटक के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर दिखाई दी थी, उस बदलाव के बयार, जो बदलाव की दिशा दिखाई दे रही थी, उसको वह कैसे सहेज कर रख पाती है। लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस ने उस बदलाव की आहट को पहचाना, तो उन्होंने पहचानते हुए उसको लेकर वह जनता के साथ कदम ताल करने में सफल रहे, और इसी का परिणाम थी कर्नाटक के मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस के साथ जुड़ गया। अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी की, और वह कर्नाटक की जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने गारंटी की बात की थी, वैसे राहुल गांधी ने कहा कि पहली जो जल्द से जल्दी जो कांग्रेस की गारंटी हैं, कांग्रेस के जो वादे हैं, उसको जल्दी से जल्दी कांग्रेस सरकार वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगी और लोगों को राहत देने का प्रयास करेगी। कर्नाटक की विजय के पश्चात एक बड़ा सवाल वो बन के ये उभरा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धरामैया होंगे या DK शिव कुमार होंगे। यह सवाल भी राजनीतिक गलियारों में इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है।
डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार कांग्रेस के लिए सड़कों पर पसीना बहाते रहे हैं, लगातार सड़कों पर वह संघर्ष करते रहे हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। वहीं सिद्धरामैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता सब जानते हैं कि कर्नाटक में चारों तरफ उनकी लोकप्रियता है। वहीं डीके शिव कुमार ने भी अपनी एक भूमिका निभाई है और बड़ा उन्होंने मुकाम पाया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों में। स्पष्ट दिखाई देता है कि डीके शिव कुमार की मेहनत से, डीके शिव कुमार के संघर्ष ने कांग्रेस को बड़ा मुकाम कर्नाटक में दे दिया है। तो ऐसे में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार देखा जाए स्वाभाविक रूप से दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि दोनों की एक भूमिका रही है और दोनों ने जिस समन्वय से, जिस तालमेल के साथ कर्नाटक में कांग्रेस का परचम पुनः लहराने में सफलता प्राप्त की है, वह दोनों ही बधाई के पात्र हैं, दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं कि कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोनों की मेहनत और दोनों का परस्पर आपस में सहयोग करने की भावना जो इस चुनाव में दिखाई दी। उनके तमाम चाहे अंतर्विरोध आपस में रहे हैं, दोनों के बीच तमाम आपसी विवादों की बात भी कही जाती रही हैं, उसके पश्चात भी दोनों ने आपसी समन्वय दिखाया, आपसी तालमेल दिखाया और दोनों गुटों के नेता जो अलग अलग बिखरने की दिशा में बात की जाती थी, दोनों ने अपने सब समर्थकों को, सब नेताओं को एकजुट रखा और उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कर्नाटक के अंदर अपनी एकजुटता का परिचय दे पाई और बीजेपी से लड़ने में सक्षम रही और बीजेपी सत्ता छीन कर, और बड़े मार्जिन से उन्होंने बीजेपी सत्ता छीनी। लगभग डबल का अंतर है, दोगुने का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में। तो यह परिणाम बताता है कि अगर स्थानीय मुद्दों को लेकर, जैसे महंगाई हैं, बेरोजगारी हैं, जो जनता के आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, अगर उस पर मजबूती से कोई राजनीतिक दल बात रखता है तो जनता उसके साथ आ सकती है, तो जनता उस पार्टी के साथ जुड़ सकती है और वह पार्टी भी जनता के दिल को छू सकती है। कर्नाटक और हिमाचल के मतदाताओं ने बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है, जो पार्टी हमारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, जो पार्टी हमारे मुद्दों की बात करेगी, हमें उनके साथ जाने में कोई संकोच नहीं है। और यह परिणाम देश की राजनीति को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे और जो आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं, उसमें भी कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव परिणाम का भी असर हमें दिखाई देगा। और उससे हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव है, इसमें कोई दौरान नहीं कि लोकसभा और प्रदेश के जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दों का अंतर होता है, उसमें मतदाताओं की सोच अलग होती है। लेकिन इस तरह से अगर बीजेपी अपने राज्य हारती रही तो उसका भी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव बीजेपी के लिए पड़ सकता है, जो कि बीजेपी नेतृत्व की चिंता की बात हो सकती है। तो ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे हाथ से राज्य क्यों निकल रहे हैं, क्यों हम राज्यों में पिछड़ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने भी रणनीति निश्चित रूप से सोचा होगा, उस पर कभी कार्य कर रहे होंगे। कांग्रेस के अंदर भी कर्नाटक और हिमाचल जीतकर बहुत उत्साह का संचार उनके अंदर हो गया है और उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वह दोबारा से केंद्र की राजनीति में धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और राज्यों की जीत से उन्हें एक शक्ति मिली है, एक उत्साह उनके अंदर पैदा हुआ है, एक विश्वास पुनः कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर पैदा हुआ है। और जिस तरह से वह एक एकजुटता का एक साथ आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, इस समय एक दूसरे का सहयोग की भावना से जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे कांग्रेस की जो रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके भी स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं कि वह आम आदमी से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेंगी और उन मुद्दों के द्वारा हुए बीजेपी सरकार को घेरने के प्रयास लगातार करती रहेंगी। इसमें आने वाला समय और कांग्रेस के पक्ष में कितनी उन्हें ऊर्जा देता है, कितनी उन्हें शक्ति देता है, तो भविष्य बताएगा। कांग्रेस और बीजेपी के आपस में निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से और संघर्ष हमें दिखाई देगा आने वाले समय में। और भी इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।